हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जहाँ पे हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 9 के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, एनिमल ब्रीडिंग। उसमें क्या क्या डिटेल में कहाँ से कौन सा सवाल आ सकता है, सारी बातें कल मैंने आपको बता दी थी। आज का टॉपिक रहेगा बी कीपिंग, लेकिन उससे पहले एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। एकलव्य एजुकेशन अपने ड्रॉपर्स बैच 21 नीट और 22 नीट के लिए शुरू कर चुका है। अभी चल रहा है 50% डिस्काउंट। इज इट विजिबल टू यू? 50% डिस्काउंट मतलब कि बहुत ही कम दाम में आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिल रहा है जहाँ पे सारे सिलेबस की 5000 प्लस लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, जहाँ पे आप टीचर से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर पाओगे। सारी लाइव क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे ऑनलाइन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी। अब इसके लिए करना क्या है, क्या करोगे भाई? बहुत आसान, जस्ट रिंग दिस नंबर्स। ये नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इन पे कॉल करो और फटाफट से अपने आप को एनरोल कराओ, सो दैट जो आपको अभी मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपको जो एक्चुअल में आप टारगेट कर रहे हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, सब कुछ एकलव्य एजुकेशन पे आपको यहाँ मिलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक और ज़रूरी सूचना, अब एकलव्य एजुकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको लेक्चर के पीडीएफ्स और सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सब कुछ एकलव्य एजुकेशन पे मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे पास इंग्लिश लैब, डिजिटल कोर्सेज, जीके की क्लासेस, और अगर आप और किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये रहे हमारे बाकी सारे कोर्सेज। एक बार ध्यान से देखिए एंड just enroll yourself into this beautiful study platform. Fine. So let's come to our topic today, beekeeping. हिंदी में क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, ताकि क्योंकि हम कौन है? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग मतलब बहुत सेल्फिश, अपने को क्या चाहिए? सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो बी कीपिंग क्यों पालते हैं हम मधुमक्खियों को? ताकि हमें अपना कुछ प्रॉफिट मिल सके। चैप्टर का नाम ही है ना, एनहांसमेंट इन स्ट्रेटजीज, फूड कैसे, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है। तो उसके लिए बी कीपिंग भी एक तरीका है, इस बारे में आप जानते हैं। बी कीपिंग को एक और नाम से बुलाते हैं बच्चों, जिसको कहा जाता है एपीकल्चर। ये बात समझ में आई? बी कीपिंग को ही एपीकल्चर कहा जाता है। और इसकी हिंदी में लिख दूं तो समझ ही गए हो तुम लोग, मधुमक्खी पालन। ठीक है भाई, शुरू करें। इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं? ठीक है, क्या क्या इसमें चीजें आने वाली हैं देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आएगी भाई, और क्या आएगा? समझाऊंगी मैं तुम्हें डेफिनेशन, टेंशन नहीं लेनी। प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ हनी बीज इन द आर्टिफिशियल हाइव्स, मतलब कि जो नेचुरली, जो प्राकृतिक मधुमक्खियां जंगलों में अपना छत्ता बना के रहती हैं, वो नहीं। उनसे अगर शहद लेने जाओगे काट खाएंगे तुमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियली हाइव्स बनाते हैं। हाइव्स क्या होता है? छत्ता। ठीक है, छत्ता बनाएंगे मधुमक्खी का, मतलब हम कुछ ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, कुछ ऐसा सेटअप बना रहे हैं जहाँ पे कि हम आर्टिफिशियली बहुत सारी मधुमक्खियों को पाल सकें, ताकि वो हमें हमारी पसंद की चीज़ें, मतलब शहद दे सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मधुमक्खियों के पालन से हमको मिलती हैं, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हम आर्टिफिशियल हाइव्स बनाते हैं, इनका एक नाम है, इसको कहते हैं एपियरीज। एपीकल्चर है तो दीज आर कॉल्ड एज एपियरीज। अब ये क्या है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एट कॉमर्शियल लेवल। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? क्या मेरी बात तुम लोगों तक पहुंच गई है? तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आगे चलने के लिए देखो
कुछ टाइप्स ऑफ हनी बीज आपको पढ़ना ज़रूरी है, और ये जो नाम आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं बेटा ये याद करना ज़रूरी है, सवाल बन सकता है, इट कुड बी एमसीक्यू। हमारी भारतीय मधुमक्खी जो हमारे इंडिया में मिलती है उसका नाम होता है एपिस इंडिका, ठीक है। इसका नाम और थोड़ा ऐसा हो गया आजकल, एपिस सिराना इंडिका, ओके। ये और ये सेम बात है। तो ये रही फोटो इसकी, ये नीचे वाली, ये तुमको कह रही है हेलो मैं भारतीय हूं, पहचाना मुझे, ठीक है। लार्जेस्ट हनी बी, ये सबसे बड़ी हनी बी है, ठीक है, एपिस डोरसाटा, एपिस डोरसाटा, और इसको रॉक बी भी कहते हैं, इसको जायंट बी भी कहेंगे हम, बड़ी है ना साइज में, जायंट बी है ये, ओके। सो एपिस डोरसेटा, रॉक बी और जायंट बी वन और द सेम थिंग। एपिस इंडिका हमारी कॉमन वेराइटी, याद हो गया। एपिस इज फॉर हनी बी हियर, ये इसका जीनस है। सबसे छोटी बी है एपिस फ्लोरे, एपिस फ्लोरे की फोटो इनमें से नहीं है, दिस इज जायंट वन। फ्लोरे की फोटो मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें आगे, अभी दिखाती हूँ एपिस फ्लोरे की फोटो। एपिस फ्लोरे जो है आपकी वो स्मॉलेस्ट बी होती है, काफी छोटी होती है। एंड एक है एग्जॉटिक वेराइटी, एग्जॉटिक क्या होता है, विदेशी, जो हमारे यहाँ की नहीं है, उसका नाम है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इटली की है बेटे, इटली, ओके, इटली। ये एपिस डोरसेटा है, ये एपिस मेलिफेरा बीच में, ठीक है, गोरी गोरी सी थोड़ी, और ये एपिस सिरेना इंडिका। डन विद दिस, समझ में आया। अब तुमको फोटो दिखाना है एपिस फ्लोरे का, जो कि छोटी सी बी होती है, प्यारी सी, है ना, क्यूट सी। दिस इज एपिस फ्लोरे, ये सारी बीज एपिस फ्लोरे हैं, ठीक है। दिख रही है तुमको बहुत क्लियरली बेटा, एक भी काट गई ना कुछ नहीं दिखना फिर, है ना, डर लगता है काट सकती है ये। एपिस फ्लोरे, तीनों नाम याद हो गए, एपिस फ्लोरे का भी, एपिस मेलिफेरा, इंडिका, और साथ में डोरसेटा, डोरसेटा जायंट बी, रॉक बी। डन विद दिस, आगे बढ़ो। देखो अब हम बात करते हैं एक मधुमक्खी के छत्ते की। एक मधुमक्खी के छत्ते में क्या क्या होता है, मतलब क्या 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 होता है, सिर्फ मधुमक्खियां ही तो होती हैं, लेकिन उसमें कितने प्रकार की मधुमक्खियां हैं, कौन कौन सी टाइप की उसमें आ रही हैं, उस पे अपने को ध्यान देना है। तो उसके लिए एक छत्ते में बेटा एक ही रानी होती है, एक मधुमक्खी छत्ते में एक ही रानी होती है, ये बात समझ में आई। एंड इट इज ओनली सिंगल फर्टाइल फीमेल, यही एक फीमेल है जो फर्टाइल है, मतलब कि जो आगे और मधुमक्खियां पैदा कर सकती है, सिर्फ एक है एक छत्ते में, ठीक है। तो देखो उसकी कितनी कीमत है, तभी तो उसको क्वीन बोला, वही उनके आगे रिप्रोडक्शन कर पाएगी, तो दैट इज वाई शी इज क्वीन देयर, है ना। ये अंडे देती है, और कितने, 1500 से 2000 अंडे एक दिन में, एक क्वीन 1500 से 2000 अंडे एक दिन में देती है। दो तरह के एग्स देती है ये, जो क्वीन एग्स ले करेगी वो दो प्रकार के होंगे, एक होंगे फर्टिलाइज्ड और एक होंगे अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बेसिक बात क्या समझनी है, ओनली फर्टाइल फीमेल इज योर क्वीन। क्वीन का काम क्या होता है, अंडे देना। क्वीन बाहर जाके नेक्टर नहीं लाती है, वो बाहर जाके फूलों पे नहीं बैठती है, उसका काम है छत्ते के अंदर रहना और अंडे देना, बस यही काम है उसका। फिर होते हैं बहुत सारे वर्कर्स, नौकर होते हैं बहुत सारे, जो क्वीन की बहुत सेवा करेंगे, है ना। इन वर्कर्स का क्या काम है, सबसे ज्यादा होते हैं ये, और ये जो तुम मधुमक्खियां फूलों पे देखते हो, घूमते देखते हो ना, वो वर्कर्स होते हैं, दे आर वर्कर्स, वो काम करते हैं छत्ते के लिए। वो जाके फूलों से नेक्टर को लेके आएंगे ताकि
वो हनी बना सके, ठीक है। हनी कौन बनाता है? हनी वर्कर्स बनाते हैं, क्वीन हनी नहीं बनाएगी। एम आई क्लियर विद दिस? क्वीन हो गया, वर्कर्स हो गया। तीसरी बात है ड्रोन। ड्रोन मेल मेंबर्स, ठीक है। मेल मेंबर्स भी बहुत कम होते हैं। मेल मेंबर्स का काम क्या होता है? इसका काम भी ओनली रिप्रोडक्शन में काम आएगा, ये भी, ठीक है, ये भी रिप्रोडक्शन में काम आएगा। तो क्वीन एक ही है, ओनली फर्टाइल, एक रानी। ड्रोन्स बहुत कम होते हैं, इनका काम क्या है? सिर्फ रिप्रोडक्शन में। इनका काम है ओनली टू कपुलेट विद द क्वीन, दैट्स इट। सारा काम छत्ते का कौन संभाल रहा है? बेचारे वर्कर्स। सारा हनी कौन बना रहा है? बेचारे वर्कर्स। बहुत अत्याचार हो रहा है इन पे, हैं। चलो, समझ में आया? अब देखो, सिग्निफिकेंस से पहले मैं तुम्हें 2-4 बातें और बता देती हूँ। आपको अगर मधुमक्खी पालन करना है, वैसे ये एक लघु उद्योग है, ठीक है, लेकिन बहुत ही किफायती है। क्यों? क्योंकि इसमें से हमें सिर्फ शहद नहीं मिल रहा, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिल रही हैं। तो ये जो हमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिल रही हैं, इसके लिए आपको कुछ कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कंडीशंस होती हैं बेटा। आप मधुमक्खी पालन कैसे क्षेत्र में करोगे? आप ऐसे क्षेत्र में करोगे जहाँ पे कि ज़्यादातर बगीचे हों, फूलों के बगीचे हों, फलों के बगीचे हों, जहाँ पे जंगल हो, ताकि वहाँ पे से उनको नेक्टर मिल सके। फूलों का रस चाहिए ना, परागकण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि वो शहद बना सके वहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा एरिया चूज करोगे। उसके बाद आपको कौन से टाइप की मधुमक्खियाँ चाहिए पालन करने के लिए? तो जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो बड़े से खुले से क्षेत्र में बहुत सारे बॉक्स रख देते हैं। एपियरीज, जो मैंने सबसे पहले बताया, आर्टिफिशियल बीहाइव, ठीक है, उसको रख देते हैं और वहां पे आके फिर मधुमक्खियां अपना शहद कलेक्ट करती रहती हैं और उसके बाद हम सारा शहद उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि हम तो हैं ही इंसान, मतलब ऐसे कि भाई सेल्फिश टाइप के लोग हैं ना। तो ऐसे कॉमर्शियल लेवल पे हनी का प्रोडक्शन होता है एक बड़े से एरिया में। वहीं पे बहुत सारे एपियरीज को रख दिया जाता है और वहीं पे सारी मधुमक्खियां आके अपना नेक्टर इकट्ठा करके हनी बनाती हैं और फिर वहां से हम उसको ले लेते हैं। अब एक छत्ते में से अगर तुम एक मधुमक्खी के छत्ते को देखो तो उसमें से हमको क्या क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, शहद मिल रहा है, ठीक है। शहद किससे बनता है पता है तुमको? लेव्यूलोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शहद में कौन सा शुगर पाया जाता है? शहद में लेव्यूलोज पाया जाता है। तो शहद हमारे लिए कितना उपयोगी है ये सब आप जानते ही होंगे, ठीक है। काफ़ी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो इट इज़ लाइक मेडिसिनल यूज़ भी है इसका, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है और भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज़ हैं। तो एक तो भैया शहद मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? बी वैक्स, मोम भी मिलता है, ठीक है। और ये बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं ना, उनके लिए ये बड़े काम की चीज़ हो गई भाई। बी वैक्स से आपको कॉस्मेटिक्स मिल रहे हैं। पेंट्स, कुछ पॉलिश में यूज होता है। ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट होता है मलहम, कोई दवाई लगाने की मलहम, उसमें इस्तेमाल होता है। पॉलिशेस में, पेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में बी वैक्स चाहिए। तो ये कहाँ से आ रहा है? अगर बी हाइव रखोगे, बी कीपिंग रखोगे तभी तो आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा। बी वेनम, वेनम क्या होता है? जहर। उसका जो मधुमक्खी काटती है वो जो जहर होता है वो भी बड़े काम की चीज है, पता है तुमको? वो गाउट और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाउट और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए, गठिया कहते हैं हिंदी में, तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो सिर्फ शहद ही तो नहीं मिल रहा ना, और भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और इंपॉर्टेंट है रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है इट इज यूज्ड एज अ टॉनिक टू हार्ट पेशेंट्स, और बच्चों के लिए। रॉयल जेली कहाँ से? जो वो शहद निकालते हैं उसमें से ही रॉयल जेली भी निकलती है, ठीक है।
तो ये रॉयल जेली बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं और हर एक चीज़ का अलग एक महत्व है। तो तुम देख सकते हो कि बी कीपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टू अस। एक तो अपने को कॉमर्शियल कितना एक बेनिफिट हुआ है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट आई है। अब गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे लोन भी देती है, लोगों को ज़्यादा उससे प्रोत्साहन मिलता है कि वो ऐसे काम करें। तो जहाँ पे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, ज़्यादा फूल हैं, जंगल वाले एरिया में, वहाँ पे जनरली बी कीपिंग की जाती है और बहुत सारे छत्ते एक जगह पे लगाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से उनकी रेयरिंग कर सको। उनकी रेयरिंग के लिए क्या चाहिए, उनके पालन पोषण के लिए क्या चाहिए कि तुम उनको फूल प्रोवाइड करा सको। तो जब फूल खिलते हैं उस मौसम में बहुत अच्छा हनी प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छा शहद बनता है। वो कैसे बनता है, क्योंकि ज़्यादा फूल है तो ज़्यादा परागकण है, ज़्यादा नेक्टर उनको मिलेगा, तो अल्टीमेटली हनी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? बोलो ज़रा, मुझे बताओ, ये बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई है? पॉइंट्स टू पॉन्डर, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। दो टर्म्स आई हैं, हनी फ्लो पीरियड क्या होता है और डर्थ पीरियड क्या होता है। दो टर्म्स जो आपकी एपीकल्चर के व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या कहती हैं ये दोनों टर्म्स? ये दोनों टर्म्स जो हैं बेटा जी, हनी फ्लो पीरियड, शहद जो बन रहा है वो मैक्सिमम बनेगा। तो मैं लिख दूं इस बात को यहाँ पे, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हनी इस दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम जब हनी फ्लो पीरियड होगा तो मैक्सिमम प्रोडक्शन, जिस समय में बहुत ज्यादा हनी बन पाएगा, शहद ज्यादा उत्पन्न हो पाएगा, उसको कहते हैं हनी फ्लो पीरियड। वो कब होगा? जब ज्यादा फूल लगेंगे, फ्लावरिंग सीजन में। ठीक है भाई, फ्लावरिंग सीजन जब फूल खिल रहे हैं तब होगा। दूसरी बात, डर्थ पीरियड। ये डर्थ पीरियड क्या है? मिनिमम नेक्टर अवेलेबल, सो देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ हनी। तो शहद बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होता है, इसको कहेंगे डर्थ पीरियड। डर्थ पीरियड क्या है? जिस टाइम पे फूल अवेलेबल नहीं है, फूल नहीं है ज्यादा, तो मधुमक्खियां बेचारी कहाँ से शहद बनाएंगी, कहाँ से बनाएंगी? ठीक है, तो हनी का प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा। मिनिमम नेक्टर अवेलेबल, सो लेस प्रोडक्शन ऑफ हनी, बहुत ही कम निकलेगा। मतलब कि हनी फ्लो पीरियड और डर्थ पीरियड, ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? अपोजिट है। अब ये डर्थ पीरियड कब आता है फिर बताओ? उस टाइम पे व्हेन फ्लावर्स हैव मैच्योर्ड इनटू फ्रूट्स। अब फल लग जाएंगे, फूल के बाद फल ही तो लगते हैं, तो जब फल लग जाते हैं तब ये डर्थ पीरियड आ जाता है। तो इस दौरान कम शहद उत्पन्न होता है। एम आई क्लियर विद दिस? बी कीपिंग, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन या हिंदी में मोन पालन भी कहते हैं, ये सारी कहानी इसी की है। आपको चारों जो नाम मैंने बताए हैं वो नाम याद होने चाहिए है। नकली जो हम आर्टिफिशियल कृत्रिम छत्ते जो हैं उनको एपियरीज बोलते हैं, ये पता होना चाहिए है। डर्थ पीरियड क्या होता है पता होना चाहिए। हनी फ्लो पीरियड क्या होता है पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिग्निफिकेंस मैंने बताया है, बी वैक्स, क्वेश्चन आएगा बी वैक्स में किस किस में इस्तेमाल होता है,
4 ऑप्शन दे देंगे वो तुम्हें, और तुम्हें चारों ऑप्शन में से फिर बताना है कि किस में होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में होता है। बी वेनम का इस्तेमाल गाउट और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है, या नीचे दिए गए 4 में से कौन सी चीज जो है वो हमें एपीकल्चर से मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये सब बातों पे एमसीक्यू कंफ्यूजिंग वे से आ सकते हैं। एम आई क्लियर? डन। अब हमें पढ़ना है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन या फिर मछली पालन। मछली पालन मैंने पहले भी बोला था तुम्हें 2 प्रकार का होगा, ठीक है। 2 प्रकार का होगा, तो वो 2 प्रकार में भी क्या क्या आएगा आगे वो एक डिटेल में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरे साथ अगली क्लास लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आपका फिश फार्मिंग कंप्लीट होगा, पिस्सीकल्चर इंग्लिश में कहूँ और मत्स्य पालन अगर हिंदी में बोल रही हूँ, तो उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा पौधों में प्रजनन, पादप प्रजनन। उसमें प्लांट्स में कैसी कैसी ब्रीडिंग आएगी, काफ़ी नई नई चीज़ें इस लेसन में अभी बाकी हैं। तो आपको फटाफट से जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं उनको रिवाइज करना है, और साथ ही साथ अगले लेक्चर के लिए अपने आप को टाइम पे यहाँ पे प्रिपेयर करना है। एम आई क्लियर विद दिस? सो विद दिस आज का लेक्चर हम प्यारा सा यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्यारी प्यारी मधुमक्खियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम पढ़ेंगे पिस्सीकल्चर, मत्स्य पालन। टिल देन अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।